नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद MBS में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको अभी जनरल साइंस के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर हमने क्या है गुरुत्वाकर्षण बल का जो चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा कार्य, शक्ति और ऊर्जा के बारे में हम देखेंगे, जिसके अंदर क्या है वर्क, पावर और एनर्जी, इन तीनों के बारे में हम क्या है एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले जो मेरे पास रहेगा वो होगा कार्य के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, सबसे पहले मेरे पास होगा वर्क। वर्क को हम क्या बोलते हैं, कार्य। ठीक है, कार्य हमारे पास होता क्या है उसकी बात करते हैं। आपने अपनी डेली लाइफ के अंदर कोई भी कुछ भी कर रहे हो, जैसे आप खा रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, चल रहे हो, दौड़ रहे हो, ठीक है, अलग अलग टाइप के हम मानते हैं, सारे कार्य माने जाता है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। जैसे कि मैं बोलता हूँ, कोई भी व्यक्ति है वो जिम के अंदर, कोई व्यक्ति है उसने जिम के अंदर क्या किया है, हैवी वर्कआउट किया है, ठीक है, हैवी वर्क आउट किया है। या फिर कोई मजदूर व्यक्ति है, उसने क्या है पूरे दिन के अंदर बहुत ज़्यादा क्या है काम किया है, कार्य किया है, उसने भी, उसको भी मानता हूँ मैं, उसने भी क्या है बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया है। और दूसरा क्या है, मैं सो रहा हूँ, कोई क्या है सो रहा है, ठीक है, या फिर कोई क्या है खा रहा है, ठीक है, कोई खाना खा रहा है, कोई सो रहा है, ठीक है। ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये सारे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इन्हें हम बोलते हैं भी हम क्या है कार्य कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, कोई क्या है काम कर रहा, जिम के अंदर एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, वो कार्य कर रहा है। खा रहा है तो वो अपना काम कर रहा है खाने का, सो रहा है तो अपने सोने का आराम कर रहा है, कोई आराम कर रहा है तो उसको आराम का कार्य कर रहा है। सारे क्या है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर कार्य माने जाते हैं। लेकिन एक बात, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, तो साइंस के अंदर क्या होता है, जो हमारी जो विज्ञान है, विज्ञान के अंदर जो हमारे पास कार्य जो है, हमारे पास कार्य है, उसकी परिभाषा क्या होती है वो हम थोड़ी देखते हैं, ठीक है। विज्ञान कुछ कार्य को अलग ही नज़रअंदाज से देखता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, विज्ञान के अंदर कार्य क्या होगा हमारा, कोई वस्तु पर बल लगाने से अगर वस्तु की स्थिति, मतलब पोजीशन, स्थिति में परिवर्तन आ जाए, में परिवर्तन आ जाता है, तो क्या होगा, तो कार्य कहलाएगा, तो कार्य कहलाता है। आपने ये बात समझी है। कोई भी वस्तु है उस पर हम बल लगाएंगे, ठीक है, बल लगाने पर अगर वस्तु की पोजीशन के अंदर, स्थिति मतलब क्या हुआ, स्थिति का मतलब हुआ हमारे पास पोजीशन, अगर वस्तु की पोजीशन के अंदर हम क्या करेंगे, चेंजेस आज देखेंगे, वस्तु की पोजीशन में अगर चेंजेस देखेंगे, ठीक है, परिवर्तन देख रहे हैं, तो क्या होगा, वो क्या कहलाएगा, बल कहलाएगा, ठीक है। ये तो मैं थोड़ा दोबारा लिख देता हूँ, परिवर्तन, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, बल कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बल की जो विज्ञान की जो परिभाषा है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है, ठीक है। कोई वस्तु है, जैसे कि मैं मानता हूँ मेरे पास एक वस्तु है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, कोई एक मेरे पास क्या है, ये वस्तु है, इस वस्तु के मैं बल लगा रहा हूँ, ठीक है, वस्तु को क्या किया है मैंने, फोर्स लगाया है, बल लगाया है। तो ये वस्तु क्या है, अगर अपनी जगह से, ये यहाँ पर वस्तु फिक्स है, अगर अपनी जगह से ये वस्तु हिलकर अगर यहाँ पहुँच जाए, ठीक है, ये अगर यहाँ पहुँच जाए तो क्या होगा, पहले वस्तु यहाँ थी, ठीक है, अब क्या किया वस्तु ने, इतनी दूरी तय कर ली, तो क्या कहलाएगा, बल कहलाए, कार्य कहलाया जाएगा, ठीक है। तो आपको कार्य के बारे में एक परिभाषा समझ में आ गई है, विज्ञान की जो परिभाषा क्या बोलता है कार्य, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आगे क्या है इसी तरह से हम कार्य के बारे में और देखते हैं, कार्य होता क्या है हमारे पास। आगे मेरे पास दिया हुआ है भौतिक कार्य है, क्या मानते हैं हम देखते हैं। जो विज्ञान के अंदर जो भौतिक कार्य है हमारा, ठीक है, जो मेरे पास फिजिक्स कार्य है, उसको क्या कहेंगे,
जब कोई वस्तु आरोपित किए गए बल के समांतर गति करती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब कोई वस्तु आरोपित किए गए बल के समांतर कार्य करती है, किया गया जो बल है, जो हमने बल लगाया है उसके समांतर में गति करेगी, उसके समांतर में गति करती है, ठीक है, उसके समांतर में गति करती है, तो यह उस वस्तु का किया गया कार्य कहलाएगा। ठीक है, मतलब क्या है, कोई वस्तु पर हम क्या कर रहे हैं, बल आरोपित कर रहे हैं, तो बल की गति क्या है, जो हमने फोर्स, जैसे कि क्या मानता हूँ मैं, मेरे पास वही सेम एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं। ये मेरे पास क्या है, एक वस्तु है, ठीक है। इस वस्तु पे मैंने क्या किया, इस वस्तु पे मैंने बल लगाया है, फोर्स लगाया है। इस वस्तु को मैंने बल लगाया है कुछ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैंने बल लगाया है। अगर ये वस्तु इस डायरेक्शन से क्या है, सेम डायरेक्शन के अंदर यहाँ आ जाती है, ठीक है, ये वस्तु सेम डायरेक्शन में, वस्तु डायरेक्शन जो है हमारे पास समांतर है इसकी, ठीक है, बल इसी साइड में लगाया है और डायरेक्शन इसी साइड में होगी तो समांतर कहलाएगी। ठीक है, जैसे मेरे पास बल ये है और डायरेक्शन भी ये है, तो ये एक दूसरे से क्या है, ये एक दूसरे के क्या होगी, समांतर होगी, तो क्या होगा, हम किया गया ये कार्य कहलाया जाएगा। ठीक है, ये एक बार फिर से आपको मैंने डेफिनेशन बताई है कार्य की। आगे क्या है, जो मेरे पास जो कार्य होगा वो क्या होगा, एक अदिश राशि होती है, ये बात आपको याद रखनी है। जो मेरे पास कार्य अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कार्य के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है। आगे क्या है, मैथमेटिकली जो है कार्य को किस तरह से हम एक्सप्रेस करेंगे वो देखते हैं कुछ। ठीक है, अब मेरे पास मान लेता हूँ कोई कार्य है, उसको मुझे मैथमेटिकली, ठीक है, उसको मुझे मैथमेटिकल व्यू से हमें देखना है कार्य क्या कहलाया जाएगा। तो उसके अंदर क्या होगा, मेरे पास W बराबर F गुणा में D कोस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कार्य का। इसके अंदर क्या है, मेरे पास जो F जो है, F जो मेरे पास होगा वो होगा लगाया गया बल, D क्या होगा, D होगा मेरे पास दूरी, तय की गई दूरी, और जो कोस होगा वो मेरे पास क्या होगा, F और D के बीच का जो कोण बनेगा, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, उसे थीटा बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको ये बात मैंने समझा दी है। इसके अंदर क्या है, मेरे पास मैथमेटिकली व्यू से हम देखेंगे कार्य को, F गुना में D होगा, D कोस थीटा होगा, ये फॉर्मूला बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मेरे पास क्या है, जो फोर्स है, F जो है उसको बल मानते हैं, फोर्स मानते हैं, जो कि फोर्स की इकाई आपको पता है क्या होती है, न्यूटन होती है। दूरी है, दूरी की इकाई क्या होती है, मीटर होती है, ये बात आपको पता है। और जो हमारे पास D जो है, इसके अंदर क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जो मेरे पास दूरी है, इन दोनों बीच का जो अंतर होगा उसे क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। ठीक है, इस थीटा की अलग अलग वैल्यू हो सकती है, वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कार्य के बारे में अच्छी खासी नॉलेज पता हो गई होगी। ठीक है, जो भी किसी के मन में कोई डाउट हो तो वो एक बार पूछ सकता है। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को PDF चाहिए तो वो अपने कमेंट्स बॉक्स में क्या है, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए। इस ग्रुप का जो मैं लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी क्या देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कार्य के बारे में आपको कुछ ना कुछ तो पता चला होगा। आगे क्या है मैं बताता हूँ, कार्य के अंदर क्या है मेरे पास। कार्य जो है इसका अगर मात्रक की बात करें, मात्रक देखते हैं हम, कार्य जो है, कार्य का जो मात्रक है वो हम देखते हैं। सबसे पहला मात्रक आपको पता होगा, सभी को पता होता है, कार्य का जो SI मात्रक होगा वो क्या होगा, SI मात्रक माना जाता है जूल। ठीक है, आगे बात करता हूँ मैं CGS जो मात्रक है उसे क्या बोलेंगे, कार्य का जो CGS मात्रक है वो मेरे पास होता है अर्ग। ठीक है, वो मेरे पास होता है अर्ग, ERG, अर्ग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट मेरे पास क्या है, आपको ये रिलेशन पता होनी चाहिए, 1 जूल बराबर क्या होता है, 10 की पावर 7, 10 की पावर 7, ये मेरे पास होता है अर्ग की।
ठीक है, ये रिलेशन आप याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे एग्जाम के अंदर भी काम आने वाली है। ठीक है, अब क्या है, आपको यहाँ पर पता चला है कार्य का मात्रक क्या है। एसआई मात्रक होता है हमारा जूल, सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। 1 जूल बराबर क्या होता है, 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, कुछ कार्य के अलग अलग जो व्यूज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कार्य के अंदर अलग अलग अगर जैसे हमारे पास तो कोस दिया हुआ है, कोस थीटा, अगर उसकी अलग अलग वैल्यू मान के चलो मैं, ठीक है, तो मेरे पास क्या मान आएगा कार्य का, वो हम देखते हैं, जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है, अगर मैं थीटा लेता हूँ 0, इसके अंदर अलग अलग केस बनेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट मेरे पास क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट है मेरे पास थीटा जो है मेरे पास, उसको ले लिया मैंने 0, जो कि क्या है, 0 है। ठीक है, ये बात क्या है, थीटा को 0 लेता हूँ तो इसके अंदर क्या होगा, जिस हिसाब से मैं थीटा को 0 ले रहा हूँ, ठीक है, उस केस में क्या बनेगा मेरे पास, जैसे कि फॉर्मूला होता है W बराबर FD कोस थीटा। ठीक है, अब सभी को पता है W बराबर F गुणा में D कोस थीटा का मान, अगर मैं कोस थीटा की जगह मैं अगर 0 रख दूँ, ठीक है, मैंने 0 रख दिया यहाँ पर, तो हम सभी को पता है कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 0 का मान होता है 1। तो मेरे पास क्या बनेगा, W बराबर F गुणा में D। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या है, कार्य की वैल्यू निकलेगी अगर मैं थीटा का मान 0 रखूँ तो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर क्या है, अगर हमारे पास थीटा का मान 0 है तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा कार्य इसी एंगल पर होता है, इसी एंगल पर माना जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कार्य क्या होगा, जब हमारे पास थीटा का मान 0 है तो क्या है, इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा कार्य माना जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इस कंडीशन में क्या है, मैं मान लेता हूँ मैं, मेरे पास जैसे कि ये इसके अंदर क्या होगा, जैसे मेरे पास ये फोर्स लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, मेरे पास एक दूसरे के क्या है, इन फेज में होंगे। तो क्या है, इस कंडीशन में क्या है, मेरे पास कोस का मान 0 होगा, थीटा है नहीं कुछ। ठीक है, एक दूसरे के क्या है, ये इन फेज में है, इसे बोलते हैं हम एक दूसरे के इन फेज में। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सबसे ज़्यादा कार्य माना जाता है। ठीक है, आगे एक और कंडीशन लेकर चलता हूँ मैं। आगे मेरे पास कंडीशन दी हुई है, अगर मैं थीटा का मान 180 मान लेता हूँ, ठीक है, दूसरी कंडीशन है मेरे पास, तो थीटा है उसका मान मैंने मान लिया 180 डिग्री, थीटा का मान मैं 180 डिग्री मानता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, W बराबर F गुणा में D कोस थीटा बराबर F गुणा में D कोस थीटा का मान मैंने रख दिया 180 डिग्री, थीटा का मान मैंने रखा है 180 डिग्री। अब सभी को पता है कोस 180 का मतलब क्या होता है, -1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोस 180 का मान कितना होता है, -1 होता है। तो इस कंडीशन में जो वैल्यू बनेगी मेरी, F गुणा में D माइनस में वैल्यू आ रही है, तो आपको देखने को मिल रहा है जो कार्य है इसके अंदर, कार्य इसके अंदर क्या हो रहा है, कार्य इस कंडीशन में नेगेटिव होगा, कार्य इस कंडीशन में नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव कैसे होगा कि क्या है, मेरे पास कोई वस्तु है, ठीक है, ये मेरे पास कोई ए वस्तु है, मैं इस वस्तु को इस साइड में बल लगा रहा हूँ। ठीक है, बल मैंने लगाया इस साइड में, इस साइड में मैंने क्या लगाया है, फोर्स लगाया है, लेकिन ये वस्तु है वो अगर इस साइड में आ जाए, विपरीत हो जाए, ठीक है, वस्तु ने डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस साइड में ली है, तो मेरे पास क्या होगा, कार्य हमारा नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में कार्य मेरे पास क्या है, माइनस में होगा। और क्या है, ये जो कंडीशन यूज़ करते हैं, ये जो कंडीशन यूज़ होती है, ये आपको पता है रॉकेट के अंदर यही कंडीशन यूज़ होती है, वो हम आगे देखेंगे किस टाइप में ये यूज़ हो रही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों कंडीशन अच्छी तरह से समझ में आई है, बिल्कुल आराम से मैं आपको बता रहा हूँ। जनरल साइंस जो है वो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। किसी भी टाइप का एग्ज़ाम हो, उसके अंदर जनरल साइंस का कुछ ना कुछ पोर्शन पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ जुड़े रहें और हर एक वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। फिर भी अगर समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। आगे मेरे पास दिया हुआ है जो नेक्स्ट कंडीशन है, उसके अंदर क्या है मेरे पास, अगर मैं थीटा का मान 90 डिग्री ले लेता हूँ, मेरे पास नेक्स्ट कंडीशन है, मैंने थीटा का मान कितना ले लिया, तीसरी नंबर कंडीशन है,
थीटा का मान मैंने ले दिया 90 डिग्री। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा मेरे पास, इस कंडीशन में मेरे पास क्या होगा, W बराबर F गुना D कोस थीटा। इसके अंदर क्या होगा, F गुना मेरे पास क्या है, D है। कोस थीटा की जगह मैंने क्या रख दिया, 90 डिग्री मैंने थीटा की जगह रख दिया मान। तो हम सभी को पता है कोस 90 का मान कितना होता है, 0, यानी कि 0 होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या बना है मेरे पास, टोटल वैल्यू क्या बनी है, 0 वैल्यू मिली है मुझे। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, इस कंडीशन में हमारे पास कार्य जो होगा वो क्या कहलाएगा, कोई भी कार्य नहीं हुआ है, कोई भी कार्य नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि कार्य हमारे पास हुआ है 0, कार्य हमारे पास 0 हुआ है। जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं, कोई कुल्ली है, ठीक है, मेरे पास कोई कुल्ली है, इस कुल्ली ने क्या हुआ, इस कुल्ली ने अपने ऊपर कुछ सामान उठा रखा है। ठीक है, इस कुल्ली ने अपने ऊपर सामान उठा रखा है और वो खड़ा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या है, ये कुल्ली जो अपने ऊपर सामान उठा रखा है, ये सामान अगर 1 घंटे उठाए या 2 उठाए या 3 घंटे उठाए, कितनी ही घंटे ये कुल्ली अपने सामान उठाए रखे अपने ऊपर, इसका कार्य क्या माना जाएगा, कार्य इसका 0 माना जाएगा। क्योंकि मेरे पास क्या है, फोर्स और मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, उसका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल मेरे पास बन रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या है मेरे पास, अगर ये फोर्स है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, तो मेरे पास क्या होगा, इसके अंदर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो क्या है, कार्य क्या कहलाएगा, 0 कार्य कहलाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो कार्य का स्टार्टिंग से जो मैंने चैप्टर शुरू किया है, बिल्कुल सिंपल वे से मैंने स्टार्ट किया है, 0 लेवल से मैं हर एक टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा है। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।